प्रिंस बोजी का जन्म विशाल माता पिता से हुआ है, लेकिन वो अब भी किंगडम ऑफ बोसे पर चलने वाले सबसे छोटे व्यक्ति हैं। वो कमजोर, बहरा और भोला है, लेकिन फिर भी सिर ऊंचा करके चलने की सबसे बड़ी हिम्मत रखता है। उसका दिन मैदान में दौड़ने और अपने पिता की भूमि पर घूमने वाले जानवरों के साथ खेलने में बीतता है। अपनी विकलांगता के कारण बोजी अपनी उम्र और उससे कम उम्र के अन्य बच्चों के साथ नहीं खेल। वो केज नामक एक छाया प्राणी से मिलता है, जो उसके कपड़े चुराने की कोशिश में उसे तुरंत चाकू से पकड़ लेता है। बोजी पहले केज को समझने के लिए संघर्ष करने के बाद अपने होठों को पढ़ता है और केज द्वारा दिए गए आदेशों को पूरा करना शुरू करता है। केज उसे अपने कपड़े उतारने और कल उसी स्थान पर करने के लिए कहता है जब बोजी ऐसा करता है, बिना किसी हिचकिचाहट के। अगले दिन बोजी उस स्थान पर केज से मिलने के लिए जाता है, जहां वो अधिक कपड़े पहनकर सहमत हो जाता है ताकि केज उसे लूट सके। केज व्यक्त करता है कि बोजी एक मंद बुद्धि है, जो उसे बताया गया है कि वो सब कुछ कर रहा है। दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन बोजी केज को घर ले जाता है और उसकी सौतेली माँ क्वीन हेलिंग से भिड़ जाता है, जो हमेशा नग्न होकर घर वापस आने के लिए उसका और भी अधिक मजाक उड़ाती ही। वो बोजी को तैयार होने और उसके पिता से मिलने जाने के लिए कहती है। कपड़े पहनते समय बोजी उस दिन के लिए मिले मजाक के लिए हब रोता है, लेकिन जल्दी से एक बहादुर चेहरे पर आ जाता है और बोजी अपने पिता राजा बोस को देखने के लिए जाते हैं, जो रैंकिंग प्रणाली में 7वें स्थान पर है। राजा बोजी से कहता है कि उसे अपने राज्य पर शासन करने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए और डोमास को उसे अपनी तलवारबाजी सिखाने का आदेश देता है। डोमास स्वीकार करता है और बस यही करता है। प्रशिक्षण के दौरान बोजी का युवा सौतेला भाई, जो बड़ा और अच्छी तरह से विकसित है, प्रिंस डैडा, डोमास को चुनौती देता है। वे बहस करते हैं क्योंकि बोजी डोमास और डैडा दोनों की प्रशंसा करते हैं। डोमास डैडा से हार जाता है, जिसकी ताकत वह राजा बोस की ताकत से तुलना करता है, और बोजी अपनी तलवार से उसकी रक्षा करने के लिए उसकी जगह लेता। मैच की घोषणा घर में की जाती है और हर कोई इसे देखने के लिए इच्छुक होता है। डीडा पहले हमला करता है, लेकिन बोजी अनगिनत बार चकमा देता है। हर बार जब बोजी चकमा देता है और धीरे से दायदा पर पलटवार करता है, दायदा पागल हो जाता है। डोमास उन्हें रोकता है और बोजी को संकेत देता है, जो ये बोजी के लिए तब तक क्रूर होता जा रहा है जब तक कि छत से देख रहे राजा की एक तलवार एक भाला फेंकती है, जो लड़ाई को रोक देता है, जिससे डैडा मैच का विजेता बन जाता है। घायल हो जाते हैं और बिस्तर पर पड़े रहते हैं और पट्टियों में धके रहते हैं। वो उन शब्दों को याद करता है जिन पर डोमास ने हस्ताक्षर किए थे कि उसकी लड़ाई का तरीका राजा की तलवारबाजी नहीं है, और वो एक सामान्य आकार की तलवार के लिए बिस्तर से रेंगना शुरू कर देता है और उसे लेने की कोशिश करता है। वो इसे उठाने में विफल रहता है। वो तब तक अपनी आंखें रोता है जब तक केज उस पर एक सिक्का नहीं फेंकता। वो केज का सामना करने के लिए मुड़ता है, लेकिन अपने आंसू पोंछता है और बहादुर काम करता है ताकि खुद को केज को शर्मिंदा न करना पड़े। केज उसे बताता है कि उसे शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है और उसकी तलवारबाजी विशिष्ट रूप से उसकी अपनी है। उसे बताता है कि अब वो उससे कुछ नहीं लेगा। जी सोता है और जब वह जाने वाला होता है तो कोई कमरे में वह अपने हाथों को बेहोश बोजी के ऊपर रखती है और वे एक जादुई हरे रंग को चमकाते हैं। धीरे धीरे बोजी की चोटों को ठीक करते हैं। केज ये जानकर निकल जाता है कि बोजी अपने पिछले संदेह के बावजूद सुरक्षित। वो बेबिन से मिलता है, जो एक सर्प संचालक और डैडा की तलवारबाजी शिक्षक है, जिसे केज तब मिला था जब वो पहली बार उस महल में गया था जहाँ बोजी रहता। बेबिन हत्यारों के एक कबीले से संबंधित एक छाया प्राणी होने के कारण केज को मारना चाहता था, लेकिन केज बच गया था और अब वे फिर से मिलते। अगले दिन राजा बॉस की मृत्यु हो जाती है और उसकी लाश के सामने उसकी इच्छा पड़ी। वे सिंहासन के उत्तराधिकारी को राज्य के पहले राजकुमार बोजी होने की घोषणा करते हैं, और क्वीन हेलिंग द्वारा और वसीयत को तोड़ देने के बाद प्रिंस डैडा को राज्य के लोगों के लिए नए राजा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। If you like this video and want the next part, please like, share and subscribe this channel.